हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप जब भी कभी ट्रेन से सफ़र करते होंगे तो आपने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुछ शॉप्स ज़रूर से देखे होंगी। इनमें से काफ़ी सारे जो दुकानें होती हैं वो खाने पीने की होती हैं, जैसे कि टी स्टॉल हो गया, मल्टीपर्पज़ स्टॉल हो गया या फिर स्नैक्स आइटम जो हो गए। इनके सारे जो शॉप्स होती हैं, ये सभी शॉप्स जो है आपको स्टेशन पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और इन सभी को देखकर आपके मन में ज़रूर से ख्याल आता होगा कि इनकी अच्छी खासी सेलिंग भी होती होगी और अच्छा खासा रेवेन्यू भी ये जनरेट करते होंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि ये जो शॉप्स होती हैं इनको किस तरह से आप ओपन कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो जो है इसी टॉपिक पर होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कोई अपनी शॉप्स जो है ओपन करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं, कितना खर्चा आता है और ये जो शॉप्स है ये ओपन करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कौन से टेंडर जो हैं आपको देखने पड़ेंगे, कितना किराया लगता है, क्या क्या प्रोसेस है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे में जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उसको IRCTC हैंडल करता है। और इसीलिए अगर आप स्टेशन पर कोई टी स्टॉल या फिर मल्टीपर्पज़ की स्टॉल जो है या फिर स्नैक्स आइटम अगर आप सेल करना चाहते हैं, इन सभी की अगर आप शॉप्स खोलना चाहते हैं तो आपको IRCTC के वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर इनके टेंडर को चेक करना होगा, क्योंकि रेलवे ने खाने पीने से जुड़ी सभी चीज़ों को जो है वो IRCTC को दे रखा है और IRCTC ही इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है और अपना एक गाइडलाइन बना रखा है। और उस शॉप पर जो भी आप चीज़ें सेल करेंगे उसका जो प्राइस है वो IRCTC ही निर्धारित करेगा। और अब हम बात करते हैं कि अगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आपको कोई भी शॉप ओपन करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है आपको टेंडर देखना पड़ेगा। रेलवे इन सभी चीज़ों के लिए टेंडर निकालता है। अगर हम ऑफलाइन तरीके की बात करें तो आपको DRM ऑफिस वगैरह में भी जो है पता चल जाएगा, लेकिन सबसे इजीली तरीका जो है वो आप ऑनलाइन जो है चेक कर सकते हैं। जिनकी जो वेबसाइट्स है उनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। बस सिंपल मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको गूगल पर जाना है और tenderwizard.com/IRCTC जो है इस पर सर्च करना है। आपको इस पर जो है रेलवे के टेंडर जो है देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप नॉर्मली रेलवे टेंडर लिखकर भी सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी जो है जो पहली वेबसाइट आती है वहाँ से भी आप इनके टेंडर्स वगैरह चेक कर सकते हैं। जो ऑनलाइन प्रोसेस है उस पर आपको टेंडर आसानी से देखने को मिल जाएगा। और ये जो टेंडर है इसको कैसे देखना है, क्या क्या फैसिलिटी होती हैं, कैसे इनको चेक करना है कि ये किस काम का टेंडर है, इन सभी के बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली अलग से बात करेंगे। तो वहाँ पर आपको इजीली अलग तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम आगे बात करते हैं कि ये जो शॉप्स होती हैं ये आपको कितने दिन के लिए ओपन करने के लिए मिलती हैं। तो IRCTC की गाइडलाइन के हिसाब से जो भी शॉप्स आप स्टेशन पर देखते होंगे इनका लाइसेंस सिर्फ 5 साल का होता है। ऐसा इसलिए होता है कि रेलवे चाहता है कि हर एक पर्सन को जो भी इस तरह के शॉप्स ओपन करना चाहता है उसको एक मौका मिल सके और वो भी अपना रोज़गार जो है चला सके। इसलिए ये गाइडलाइन बनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक ही अपनी शॉप जो है आप चला सकते हैं, इसके आगे का लाइसेंस नहीं मिलता है। हालांकि कुछ केसेस में मैंने देखा है कि कुछ जो छोटी शॉप्स होती हैं जैसे टी स्टॉल वगैरह हो गई या किसी स्टेशन विशेष पर जो है ये लाइसेंस की जो टाइमिंग है ये थोड़ा बढ़ भी सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है आपको ये लाइसेंस सिर्फ 5 साल के लिए ही दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके रेंट की। जो रेंट है ये उस स्टेशन के किस प्लेटफॉर्म पर किस कोने में आपकी जो शॉप है वो होगी, ये डिपेंड करता है उसके रेंट पर। मतलब आपका जो रेंट है वो सालाना कितना आएगा ये डिपेंड करता है कि आपकी शॉप उस रेलवे स्टेशन के किस प्लेटफॉर्म नंबर पर है और कहाँ पर है, किस पोजीशन पर है, मेन गेट पर है, एंट्री गेट पर है या कहीं साइड में है। उसी हिसाब से जो है उसका चार्ज लिया जाता है और जितनी बड़ी शॉप होगी उस हिसाब से भी चार्ज पड़ता है। लेकिन सबसे ज़रूरी ये होता है कि आपकी शॉप की जो लोकेशन है वो किस जगह पर है, जहाँ से आप ज़्यादा रेवेन्यू जो है जनरेट कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से उसका रेंट भी पड़ता है। ये रेंट 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी हो सकता है।
तो अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर कोई भी शॉप ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेंडर ज़रूर से चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको जो अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो बैंक डिटेल वाले चीज़ें हैं, इन सभी को आपको रेडी करके रखना है। इनके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा खासा पैसा भी चाहिए, क्योंकि जब आप कोई टेंडर फिल करते हैं रेलवे में कहीं और पर भी, तो आपको वहाँ पर कुछ चार्जेस जो है देने पड़ते हैं, कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं। सेम प्रोसेस रेलवे में भी यही होता है। जब भी आप जो है यहाँ पर टेंडर फिल करेंगे, उसकी फॉर्म की फ़ीस होगी, ये सभी प्रोसेस होता है। प्लस जो भी आप शॉप ओपन करेंगे उसके लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके एज की, तो इसमें 18 से 55 वर्ष के जो पर्सन हैं वो इसमें टेंडर को फिल कर सकते हैं और अपनी जो शॉप्स है वो ओपन कर सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि टेंडर में जो है काफ़ी कंपटीशन होता है, तो उस तरह से अपनी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से रेडी करके रखिए, देन जो है आप जो है वो टेंडर को फिल कीजिए। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा देते हैं कि मोटा मोटा जो है कितना रेंट आता है। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको किसी स्टेशन का जो है एक प्रीव्यू जो है दिखाता हूँ, जो कि IRCTC द्वारा जो है सिलेक्ट किया गया है। कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेंट है वो आपकी जो शॉप है उसका लोकेशन उस प्लेटफॉर्म पर कहाँ पर है, उस हिसाब से उसका चार्ज किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा आपको बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है। इस पर आपको हम 3 रेलवे स्टेशन के जो शॉप्स हैं उनके बारे में दिखाते हैं, जिनका जो है टेंडर इशू किया गया है। पहला है बीकानेर डिवीज़न का, जो कि रतनगढ़ स्टेशन पर जो है टेंडर मिला है। दूसरा और तीसरा जो है वो लखनऊ डिवीज़न का है, जो कि एक ऐशबाग का है, दूसरा है गोमती नगर का। अगर हम पहले की बात करें, जो कि रतनगढ़ स्टेशन का है, तो वहाँ पर जो लोकेशन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है, जो कि नियर प्राइवेट वाटर प्याऊ के पास है। और इसका जो एरिया है वो 36 स्क्वायर मीटर का है, जिसका जो रेंट है वो 5,03,272 रुपये है। और अगर हम दूसरे की बात करें, जो कि लखनऊ डिवीज़न के ऐशबाग रेलवे स्टेशन का है, और ये भी शॉप जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही है, जो कि FO बिल्डिंग के बगल में है। यहाँ पर जो शॉप है इसका एरिया जो है वो 53.14 स्क्वायर मीटर का है, जो कि पहले वाले से ज़्यादा है। लेकिन अगर हम रेंट की बात करें तो इसका रेंट 3,68,000 ही है, मतलब पहले वाले से कम है। जो रतनगढ़ स्टेशन का जो किराया है प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही, और वो 5,03,000 के आसपास है, जबकि उसका एरिया 36 स्क्वायर मीटर ही है। जबकि ऐशबाग का जो है वो 53 स्क्वायर मीटर का है और किराया 3,68,000 ही है। अब इसका रीज़न ये है कि जो रतनगढ़ वाला स्टेशन है उसके शॉप की लोकेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तो है, लेकिन उसके अलावा उस प्लेटफॉर्म नंबर पर कहाँ है ये भी मैटर करता है, जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए ये स्टेशन है, रतनगढ़ का ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पर जो पहले नंबर वाली शॉप है उसको लोकेट किया गया है कि यहाँ पर जो है ये जो शॉप है ये मेन गेट के पास में देखो पड़ रही है, तो इसीलिए इसका किराया जो है वो 5,03,272 रुपये है। जबकि जो लखनऊ ऐशबाग का है उसकी शॉप जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ज़रूर से है, लेकिन उसकी लोकेशन थोड़ा दाएं बाएं होगी, इसीलिए उसका किराया जो है कम है, जबकि जो शॉप है उसकी जो जगह है वो ज़्यादा है। तो लोकेशन मैटर करता है कि आपका रेंट जो है कितना आने वाला है, किस प्लेटफॉर्म नंबर पर है, और जो लोकेशन है वो मेन गेट पर है, एंट्री गेट पर है, बीच में है, ये सभी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। और जब भी आप टेंडर फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से दिखाई जाएंगी पेपर पर कि आपकी जो शॉप है वो किस जगह पर होगी, उस हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो टेंडर में आपको प्रॉपर्ली दिखाई जाएंगी। दोस्तों आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अगर आप रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कोई भी अपनी शॉप ओपन करना चाहते हैं या फिर उसके लिए टेंडर आपको फिल करना है, तो किन किन चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना है और कितना रेंट लगता है और क्या प्रोसेस होता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो टेंडर होता है उसको आप किस तरह से फाइंड करेंगे कि कौन सा जो टेंडर है वो रेलवे स्टेशन पर जो शॉप ओपन करना है उसके लिए है या फिर अदर्स वर्क के लिए है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं अलग से। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द रेलवे से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।